थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट, मल्टीमीडिया। अच्छा, हम सेकंड असाइनमेंट दे चुके हैं, मॉड्यूल पे जरा चेक कर लीजिएगा। यस सर। सर चेक कर लिया। है ना? यस सर। असाइनमेंट नंबर 2 शो कर रहा है ना? यस सर। ओके ओके। कितना जन आया? सबको आ गया ना? मॉड्यूल पे अटेंडेंस डाल दीजिएगा। मॉड्यूल अभी वर्किंग है। सो मल्टीमीडिया का रोल क्या है आईओटी में? आईओटी का कुछ थिंग्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना, तो थिंग्स में से काफी थिंग्स हो सकता है। कोई भी एप्लीकेशन, थिंग्स मतलब एप्लीकेशन, तो थिंग्स में से अगर वो मल्टीमीडिया के रिलेट कुछ हो, मल्टीमीडिया के रिलेट, जैसे कि यहाँ पर ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, एनिमेशन, ये सब का यूज हुआ हो, तो हमें मल्टीमीडिया का एक वाइटल रोल है वहां पर। एक मल्टीमीडिया का वाइटल रोल है आईओटी का इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। तो मल्टीमीडिया मीन्स द कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कैन रिप्रेजेंट थ्रू ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन इन एडिशन टू ट्रेडिशनल मीडिया, दैट इज ग्राफिक्स, ड्राइंग, इमेजेस एटसेट्रा। तो मल्टीमीडिया का अदर देन आईओटी, मल्टीमीडिया का मतलब होता है, मीडिया मतलब क्या होता है? जरिया। मीडिया का मतलब होता है जरिया, हिंदी में जिसको जरिया बोलते हैं कि कोई चीज का कोई जरिया होना चाहिए, मतलब कुछ वे होना चाहिए। तो यहाँ पर मल्टीमीडिया में काफी सारे मल्टीमीडिया मतलब बहुत सारे जरिया। तो हम लोग को पास इंफॉर्मेशन जो हम लोग शो देखते हैं, हम लोग के पास इंफॉर्मेशन आता है, हम लोग के अंदर इनपुट जो होता है इंफॉर्मेशन, वो क्या क्या के थ्रू होता है? टेक्स्ट मतलब न्यूज़पेपर, जैसे हम लोग का मीडिया में क्या क्या है? न्यूज़पेपर है, न्यूज है, टीवी चैनल्स है, उसके बाद बोलते हैं माइकिंग है, जिसको हम लोग बोलते हैं बीकॉन न्यूज बोलते हैं। बीकॉन न्यूज मतलब वो पहले के दिन में जो राजा लोग बोलते थे, सुनो 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 करके जो सुनाते थे। आप लोग बहुत सारे स्टोरी में, बहुत सारे सीरियल्स वगैरह में, टीवी सीरियल्स में आप लोग इस चीज का देखे होंगे कि राजा लोग पहले वो जिसको बोलते हैं ढिंढोरा पीटना, तो वो भी क्या था? एक मीडिया था। उसमें राजा अपना जो इंस्ट्रक्शन था या जो ऑर्डर था, वो अपने जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो वो जो बोलते थे वो उनको मैसेंजर कहा जाता था। तो वो अपने जो रूलिंग एरिया है, उस रूलिंग एरिया में वो डिनोरा पढ़ते थे, वो भी एक मीडिया था। तो यहाँ पर आईओटी के पास है, थोड़ा सा अब इधर उधर का डिस्कशन से थोड़ा टू द पॉइंट डिस्कस करते हैं, इसको आज खत्म कर देंगे। तो मीडिया में क्या क्या आ जाता है? ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन। ट्रेडिशनल मीडिया में जैसे आता है पिक्चर, जैसे कार्टून वगैरह बना करके, या ड्राइंग से, या टेक्स्ट से मतलब हो गया न्यूज़पेपर, जो कि बहुत ही पुराना वे ऑफ मीडिया है। तो ये सब आ जाता है मल्टीमीडिया में। नाउ मल्टीमीडिया में और हम लोग जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस के कंसंट्रेट जो आईओटी का इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग का मल्टीमीडिया का काम है, हम उस पर कंसंट्रेट करेंगे अब। Multimedia is a field concerned with computer controlled integrated of text, graphics, drawing, still and moving images, images को ही बोलते हैं एनिमेशन, ऑडियो, अदर मीडिया, जो कि हम लोग के कंप्यूटर के प्रोसेस्ड होता है। अब बोले इसका आईओटी के साथ क्या रिलेट है? आईओटी के साथ क्या रिलेशन है इसका? आईओटी के साथ रिलेशन है। कैसे रिलेशन है? मान लीजिए कि हम आईओटी का इम्प्लीमेंटेशन किए कहीं के सर्विलियंस में, कहीं का सर्विलियंस लगा के रखे हैं, मतलब कहीं पर हमको रियल टाइम मॉनिटरिंग करना है, कोई चीज, कोई बॉर्डर का करना है, या कोई हाई अलर्ट एरिया का कहीं पर हमको सर्विलियंस करना है, रियल टाइम सर्विलियंस करना है थ्रू आईओटी। तो आईओटी मतलब कुछ सर्विलेंस सिस्टम पहले भी था, सर्विलेंस सिस्टम अभी भी है, और सर्विलेंस सिस्टम के साथ आईओटी का पहले कोई रिलेशन नहीं था। पर हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ रहे हैं, तो वो एक
इस्टेब्लिश सिस्टम को इंटरनेट के साथ जोड़ना है तो दैट इज आईओटी, बिकॉज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, थिंग्स इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, थिंग्स आर ऑलरेडी एग्जिस्ट. As an IoT engineer, you just have to connect that already established things to internet is called IoT. आपका काम होगा एज एन IoT इंजीनियर कि जो थिंग्स एस्टेब्लिश्ड है, क्रॉप फील्ड में जो हम बार बार एग्जांपल लेते हैं, तो क्रॉप फील्ड तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है. क्रॉप फील्ड का तो इन्वेंशन हम आपने किए हैं, तो बहुत पहले, बहुत ट्रेडिशनली है. और वहां पर पंप से हम लोग पानी पटाते हैं, ये भी बहुत सारा बहुत पुराना वे है. बट इंटरनेट के थ्रू हमको पता करना है कि टेम्परेचर कितना है, वाटर कंटेंट कितना है, उस हिसाब से अगर हम थ्रू एक्चुएटर पंप को हम कंट्रोल करते हैं, तो फिर वहां पर हम लोग आईओटी का एप्लीकेशन बोलते हैं. तो सिमिलरली यहाँ पर भी अगर सर्विलियंस करना है हमको, वहां पर जो आउटपुट में हमको मोबाइल स्क्रीन पे या जहां से हम बेस स्टेशन में स्क्रीन लगा के मॉनिटर लगा के रखे हैं, वहां पर हमको एनिमेशन फॉर्म में अगर आउटपुट चाहिए, और अगर नहीं तो टेक्स्ट फॉर्म में अगर आउटपुट चाहिए, नहीं तो फिर साउंड फॉर्म में आउटपुट. ऑब्वियसली जब साउंड फॉर्म में हमको आउटपुट चाहिए होगा, तो जरूर इनपुट में कोई आपका माइक्रोफोन होगा. अगर आउटपुट फॉर्म में हमको कोई पिक्चर देखना है, तो जरूर इनपुट फॉर्म मतलब जहाँ पे डिप्लॉयमेंट एरिया है, जहाँ पर हम उसको डिप्लॉय किए हुए हैं, जहाँ पर एक्चुअली थिंग्स आर हैपेंड, जहाँ पर है. हम तो मॉनिटरिंग बहुत दूर से कर रहे हैं, ये दूरी का कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज वी कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट के थ्रू अगर हम लोग कोई चीज को कम्युनिकेट करना चाहेंगे, तो फिर अपना एरिया का या डिस्टेंस का कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इंटरनेट कनेक्शन जो है ये पूरे वर्ल्ड में अपना नेट बना के रखा है, अपना नेटवर्क बना के रखा है, ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है. जस्ट आपका डेटा पैकेट लेके चला जाएगा वो. तो यहाँ पर है कि रोल ऑफ मल्टीमीडिया इन आईओटी, इस छोटा सा सब चैप्टर में या सब टॉपिक में आप लोग को यही जानना है कि कितना तरह का मीडिया होता है, बेसिकली मीडिया सब का टाइप्स क्या क्या होता है, और ये सब जो जितना भी मल्टीमीडिया डिवाइसेस है या मल्टीमीडिया वेज है, ये सबको आईओटी के साथ कैसे ऐड करते हैं. ये नोट्स भी आप लोगों के मॉड्यूल पे, जस्ट 1 मिनट, हाँ ये नोट्स भी हम आप लोग के मॉड्यूल में डाल चुके हैं. यस सर. हाँ ये भी डाल चुके हैं सर. ये तो डाला हुआ है, पहले वाला सर शायद नहीं डाला हुआ है. पहले वाला नहीं डाला हुआ है. ये देखे सर, ये वाला डाला हुआ है. पहले अच्छा. सर एक बस डाले हैं, बाकी पहला कोई मतलब नहीं डाले हैं. एक मिनट, हाँ. एक मिनट. नहीं, पावर पॉइंट नाम से तो डाला हुआ बाबू, पावर पॉइंट से. पावर पॉइंट का नाम से है, देखिए. यस सर. यस नहीं है सर, है पावर पॉइंट के नाम से है. तो वही तो, उसको डाउनलोड कीजिए, देखिए जब मेरा पहला वाला नोट्स है वही है. ठीक है, आया समझ में, मिल गया ना. सेंसर नेटवर्क के भी दे दिए, यस सर. सब है सर. एप्लीकेशन ऑफ आईओटी भी हम दे दिए, अभी दिए हम जस्ट. और हम इंडस्ट्रियल मेश नेटवर्क भी दे दिए. आप एक बार रिफ्रेश करके देख लो शो कर रहा है कि नहीं. शो किया? कोई तो चेक करो एक जन. मिल गया सर, आ गया तीन. नीचे क्या गया ना सब. यस सर. ठीक है. तो द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, अब इसी ये नोट्स भी आप लोगों के पास है. जैसे इसका असाइनमेंट आप लोग बना के हमको दीजिएगा, तो असाइनमेंट आपको इसी नोट से बनाना है. देखिए असाइनमेंट जो है इसको थोड़ा सीरियस लीजिएगा, क्योंकि असाइनमेंट्स में सारे क्वेश्चन, सारा पॉसिबल क्वेश्चन वहां पर डाला हुआ रहता है. उसका आंसर लिखिएगा तो वही आपका जो
असाइनमेंट्स का कॉपी होगा, आप लोग कॉपी कर सकते हैं, नो नीड टू यूज A4 शीट्स एंड और एटसेट्रा सम कॉस्टली थिंग्स। कॉस्टली कोई चीज का यूज करने का जरूरत नहीं है। आप लोग अपना वो जो कॉपी रहता है उस कॉपी में कर सकते हो। व्हाइट कॉपी में करने पे हम ज्यादा अच्छा लगता है हमको कि व्हाइट कॉपी में क्या क्या आप लोग इंजीनियरिंग का डिप्लोमा इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर में है, अब जाकर के व्हाइट कॉपी में लिखना आप लोगों को सीख गए होंगे। तो व्हाइट पेज में या व्हाइट कॉपी में आप लोग लिख करके दे सकते हैं। कॉपी हमको देने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू स्कैन एंड अपलोड इन LMS मॉड्यूल पे। तो पहला है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है समझाने की जरूरत नहीं है, समझने का जरूरत नहीं है कि टेक्स्ट मतलब क्या होता है। कैरेक्टर दैट आर यूज्ड टू क्रिएट वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ, हम लोग जो लिख करके देते हैं उसको बोलते हैं टेक्स्ट। दिस इज ऑल्सो मीडिया। हाँ, तो ये एक मीडिया हो गया जहाँ पर टेक्स्ट का यूज होता है, जिसमें अब इसका जो डिवाइसेस का यूज होता है वह मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, ये सब सारा चीज आपका मीडिया के अंदर आ जाता है। और टेक्स्ट इज वन ऑफ द टाइप। नेक्स्ट इज द ग्राफिक्स। नेक्स्ट इज द ग्राफिक्स। ग्राफिक्स मीन्स पिक्चर। पिक्चर से भी हम लोग कुछ ना कुछ डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर हम सिस्टम को ऐसा बना के रखें कि दो पिक्चर रहेगा, दो पिक्चर, कोई पिक्चर नहीं, दो कलर रहेगा, एक रेड एक ग्रीन। अगर टेम्परेचर मेरा लैंड का थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाता है तो रेड ब्लो कर जाएगा, या रेड जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। और नहीं तो फिर मेरा जो दूसरा कलर हम रखेंगे ग्रीन, अगर तो फिर ग्रीन उसको रखेगा। तो दैट इज नॉट द टेक्स्ट फॉर्म। वो टेक्स्ट फॉर्म नहीं है, वो इंडिकेटर फॉर्म है, वो ग्राफिक्स फॉर्म है। तो ग्राफिक्स फॉर्म इज ऑल्सो टाइप ऑफ मीडिया, दैट इज पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में फिर क्या क्या हो गया, एक हो गया टेक्स्ट, दूसरा हो गया ग्राफिक्स। ग्राफिक्स क्या होता है, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन। इसमें कोई लिखा हुआ चीज नहीं रहता है, बट इंफॉर्मेशन रहता है। अनदर एग्जांपल ऑफ ग्राफिक्स इज बार ग्राफ, पाई चार्ट। ये भी जितना सब पार्ट हम लोग जानते होंगे। बार ग्राफ क्या होता है, वो चीज का कैरेक्टरिस्टिक, जैसे VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। तो डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैरेक्टरिस्टिक दिखता है, वो कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चल जाता है तो कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, क्योंकि वहां पे कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है। वहां पे कोई टेक्स्ट कहानी लिखा हुआ नहीं है अपना वर्ड में, सेंटेंस में, पैराग्राफ में। वहां पर सिर्फ कर्व दिखता है, उस कर्व से हमको पता चल जाता है कि इसका नेचर कैसा है। तो यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल हम डाले हुए हैं इसका क्या बोलते हैं, बार ग्राफ का। तो ये बार ग्राफ जो दिख रहा है इसमें बार ग्राफ पता चल रहा है कि पहला जो यहाँ पर कोई चीज का सेलिंग क्या है ये, तो Y एक्सिस इज द सेलिंग अमाउंट एंड X एक्सिस इज द ईयर। तो इन द ईयर 1990 द क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ जो भी कोई चीज का कंजम्पशन है, ये कैमल कंजम्पशन। तो ये कंजम्पशन जो सबसे ज्यादा था, एंड ग्रेजुअली ईयर्स बढ़ने के साथ साथ ये इसका जो कंजम्पशन है वो घटता आ रहा है, दैट इज इन द डिक्रीजिंग फॉर्म। ये कैसे पता चले, देखिए हम इतना बात बोल दिए इसको देख करके। इसका मतलब अगर देख करके हम बोल सकते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, इसका मतलब उसका पिक्चर में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है। मेरे बात को ध्यान पे सुनिएगा। यहाँ पे अगर कर्व से, पाई चार्ट से, बार ग्राफ से अगर देख करके कुछ चीज पता चलता है, कोई चीज का डिपिक्ट करता है, कोई चीज का मीनिंग करता है वहां पर, इसका मतलब है कि जो वो ग्राफ है वो चीज कुछ कह रहा है। अगर कुछ कह रहा है मतलब वो कुछ इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर है, उस इंफॉर्मेशन उस पे शो कर रहा है कोई इंफॉर्मेशन। तो एक पिक्चर भी एक इंफॉर्मेशन का मीडिया हो सकता है। नेक्स्ट, एनिमेशन। एनिमेशन तो हम लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को समझाने के लिए या कोई चीज का अच्छा गुड एनिमेशन हम लोग शो करते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अर्थ। तो अर्थ को बहुत जगह में देखिएगा रिवॉल्विंग रहता है, अर्थ घूम रहा है, ऐसा एनिमेशन रहता है। इससे बच्चों को पता चलता है कि यहाँ जो अर्थ है वो एक एक्सिस पे घूम रहा है, वो एक रोटेट हो रहा है। उसमें कैसे बच्चे को पता नहीं चलता कि अर्थ कैसे घूम रहा है, अर्थ कैसे देखने में होता है। अर्थ को देखना तो ऐसा संभव नहीं है, अर्थ का पिक्चर हम लोग फॉर्म में दिखते हैं। तो जो स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिख रहा है वो क्या है, अर्थ है। अर्थ को रिवॉल्विंग अगर एनिमेशन हम कर देते हैं तो फिर वो रिवॉल्विंग अर्थ है, बच्चों को समझ में आ जाएगा कि पृथ्वी घूम रहा है, अर्थ इज रोटेटिंग। और एक देखिए यहाँ पर लिखा दिया हुआ है एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस जा रहा है, एम्बुलेंस का भी एक एनिमेशन कर दिए कि ऊपर जो उसका सायरन है, उस सायरन में जो लाइट है, जो क्या बोलते हैं, ऊपर जो सायरन लाइट है, उस लाइट को अगर हम एनिमेशन से ब्लिंक कराएंगे तो बच्चों को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो
एम्बुलेंस है वो कैसे जाता है या कैसे उसका जो लाइट है वो रिवॉल्व करता है। तो ये एनिमेशन से बच्चों को समझाने के लिए काम आता है। इसका मतलब द एनिमेशन आल्सो कीप सम डेटा। तो एनिमेशन में भी कुछ डेटा स्टोर रहता है जिसको हम लोग को समझ में आता है कि हाँ, देख करके समझ में आ जाता है कि अच्छा तो ऐसा होता है। तो ये भी एक एनिमेशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया। मतलब वीडियो इज ऑब्वियसली मल्टीमीडिया, इसको बोलने का जरूरत नहीं कि फोटोग्राफिक images that are played back at the speed of 15 to 30 frames a second and the provide the appearance of the full motion। ये आपको पता है कि 1/6 मिलीसेकंड का जो स्पीड से अगर कांस्टेंट पिक्चर को अगर हम लोग मूव कराते हैं तो हमारे ब्रेन जो है उसको वीडियो बोल के उसका एक्सपेक्ट रेशियो बोलते हैं। एस्पेक्ट रेशियो मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा, ये आप लोग नहीं जानते। टीवी इंजीनियरिंग क्या नाम था, ऑडियो एंड वीडियो इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट था पहले, उस सब्जेक्ट में ये सब चीज पढ़ना पड़ता था। यहाँ पर क्या है कि जो वीडियो होता है, वीडियो इज नथिंग बट ए एरे ऑफ फोटोग्राफ्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, वीडियो इज नथिंग बट ए एरे ऑफ फोटोग्राफ्स का एरे रहता है। अगर एक इंसान चल रहा है, मूविंग, इज जस्ट वॉकिंग, तो पहला एक पिक्चर होगा कि वो पैर बढ़ाए हुए हैं, नेक्स्ट एक पिक्चर होगा जो पैर फिर सटाए हुए हैं, फिर एक पिक्चर होगा कि फिर वो पैर बढ़ाए हुए हैं, फिर एक पिक्चर होगा जो पैर सटाए हुए हैं। तो इस पिक्चर को अगर जल्दी जल्दी पार करेंगे तो लगेगा कि इंसान अपना पैर को हिला रहे हैं और वो पैर से वो आगे बढ़ रहे हैं। और वो कितना स्पीड से होना चाहिए, दैट इज द 1/6 मिलीसेकंड, जो है 15 to 30 फ्रेम्स अ सेकेंड। एक सेकेंड में अगर 15 से 30 फ्रेम आपके सामने से अगर हम गुजारेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक मूवी चल रहा है या एक वीडियो चल रहा है। ठीक है, एक वीडियो के पीछे कॉन्सेप्ट था, थोड़ा हम लोग का क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट था ये कि वीडियो कैसे बनता है। वीडियो ऐसे ही बनता है, वो एरे ऑफ पिक्चर रखा जाता है जिसको मेमोरी कार्ड में स्टोर हो जाता है। वो उसके बाद जब प्ले करते हैं तो फ्रेम पर सेकेंड जो उसको बोलते हैं टीवी में, टीवी इसको कैसे प्ले करता है, वो सारे एरे को वो एक एक करके शो करता है, पर इतना फास्ट पार करता है तो हम लोग को लगता है कि वो एक वीडियो चल रहा है। ये बहुतों को अगर पता नहीं था तो आज हम इसको बताएं कि वीडियो कैसे बनता है या वीडियो कैसे हम लोग देखते हैं। आप बोले सर कि हमको क्यों नहीं पता चलता है कि पिक्चर्स एक एक करके पार हो रहा है, ऐसा तो पता नहीं चलता। हमको तो लगता है कि वो मूवमेंट हो रहा है। अगर कोई एक्टर एक्ट्रेस डांस कर रहे हैं तो हमको लगता है कि वो डांस कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। डांस के बहुत सारे पिक्चर्स हैं, वो सारे पिक्चर को 1/1 उसको वहां पर प्ले करते हैं, तो प्ले करने से पता चल जाता है कि ये एक वीडियो चल रहा है। Of the basic elements of media, audio, types of multimedia representation, linear presentation, non-linear interactive। linear में क्या आ रहा है, linear active content progressive often without any navigational control for the viewer such as cinema presentation। और non-linear होता है user, समझा दे रहे हम, user interactivity to control progress as with a video game and self-paced सेम पेस्ट कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। हाइपरमीडिया इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिनियर कंटेंट। मतलब लिनियर कंटेंट का मतलब होता है वीडियो में कि जो मूवी चल रहा है, वो मूवी चल रहा है, आप देख रहे हैं, दैट इज नॉट ऑफ इन योर कंट्रोल। आप चाहोगे कि नहीं हम उस वीडियो पे मेरा कंट्रोल रहेगा, मेरा कंट्रोल रहेगा, मतलब हम बोलेंगे नहीं विलेन हीरो को नहीं मारेगा, आपके कंट्रोल में है, नो दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। आपको जो दिख रहा है उसको आपको देखना है। लेकिन अगर आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, जैसे आजकल बहुत सारा वीडियो गेम आ चुका है जो हम लोग मोबाइल पे भी प्ले करते हैं, खेलते हैं उसको। हाँ, वो पबजी वगैरह कुछ कुछ गेम्स है जो उसको तो बहुत ज्यादा चलता है आजकल। तो वो सब जो गेम है वो तो आपके कंट्रोल में है। आपके जो वहां पर जो प्लेयर है, वो प्लेयर कैसा एक्ट करेगा, दैट इज इन योर कंट्रोल ऑफ रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में जो है, उससे आपको कंट्रोल कर सकते हैं कि कैसा आपका वीडियो प्ले होगा। पर जो लिनियर कंट्रोल होता है, लिनियर एक्टिव कंटेंट प्रोग्रेशन जो होता है, वो क्या बोलते हैं, लिनियर प्रेजेंटेशन जो होता है वो होता है आपका लाइक सिनेमा सीरियल, दैट इज द वीडियो इज नॉट इन योर कंट्रोल। वीडियो आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। मल्टीमीडिया फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन इन वेरियस एरिया इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू एडवर्टाइजमेंट। अब मीडिया के क्या क्या काम आता है, एडवर्टाइजमेंट, आर्ट,
एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, ये सब जितना भी एग्जांपल्स लिए हैं, ये सब सारा चीज में मल्टीमीडिया का काम होता है। नाउ द यूसेज इन education, multimedia can be used as a source of information. Students can search encyclopedias such as Encarta, which provides fact on variety of different topics using multimedia presentations. Encarta नाम का एक encyclopedia है। encyclopedia मतलब उसे जो पूछोगे वही बताएगा। that encyclopedia होता है, so that encyclopedia is also a type of media. उस मीडिया से स्टूडेंट्स या हम लोग कोई भी आप कोई इंफॉर्मेशन अगर चाहिए होगा तो हम लोग उस इंसाइक्लोपीडिया से पूछते हैं। दैट इज टाइप ऑफ गूगल। वो बहुत पहले, अभी अब इंसाइक्लोपीडिया का यूज बहुत घट गया है, बट गूगल इज प्लेइंग द रोल ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। व्हाट एवर यू राइट इन गूगल, गूगल ऑब्वियसली गिव सम रिजल्ट ऑफ योर सर्च कीवर्ड्स। आपका सर्च कीवर्ड्स के हिसाब से वो कुछ ना कुछ तो देगा ही देगा। तो अब जस्ट गूगल कर लेते हैं हम लोग कोई भी चीज का। पहले के दिन में जब गूगल नहीं था तो उस समय इनकाटा इज वन ऑफ द कंपनी एक्चुअली। तो ऐसा ऑक्सफोर्ड का भी था। तो ये सब मोटे मोटे किताब बहुत सारा था, 6-7 किताब का पाठ पे आता था इंसाइक्लोपीडिया। उस इंसाइक्लोपीडिया में आप वहां पर सर्च कीजिए इंडेक्स के हिसाब से, तो उस हिसाब से जैसे आपको अगर कोई सॉर्ट ऑफ डिक्शनरी एक्चुअली। तो इंसाइक्लोपीडिया में क्या है, वो उसमें पिक्चर्स वगैरह रहता था। हाँ, मैंने पिक्चर्स वगैरह रहता था। आप अगर देखेंगे टीचर का मतलब क्या होता है, तो डिक्शनरी में मिल जाएगा टीचर्स का मतलब क्या होता है। पर वहां पर कुछ टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ऐसा ऐसा फोटो रहता था। मतलब एक पेज इज डेडिकेटेड फॉर द वर्ड टीचर। एक टीचर वर्ड के लिए एक पेज डेडिकेट किया रहता था। एक पेज में सारा डिटेल्स रहता था उस पर। दैट इज द इंसाइक्लोपीडिया। दैट इज इंसाइक्लोपीडिया। हाँ ना, यूसेज में आप लोग इसको फिर रीडिंग कीजिएगा कि टेक्स्ट वेस्ट ये सब है, प्रोग्राम्स, पिक्चर्स, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स, फोटोज भी हैं। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, टीचिंग एड। जहाँ टीचिंग एड में बच्चों लोगों को समझाने, देखिए राइट साइड का जो पिक्चर है उसमें बिल्कुल बच्चे लोग बैठे हुए हैं और ऊपर में सारे पोस्टर्स वॉल पे लगा हुआ है फॉर द क्या बोलते हैं अल्फाबेट्स का, ABCD अल्फाबेट्स का यहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए हैं। हर एक पोस्टर से A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, ये टाइप का पिक्चर्स वहां पर रहते हैं। दैट इज इजी टू अंडरस्टैंडेबल फॉर द चाइल्ड। बच्चों को समझने में वो बहुत इजी हो जाता है अगर पिक्चर्स वहां पर ड्रॉ किए हुए रहते हैं। तो ये एक मीडिया का, ये भी एक मीडिया है, पिक्चर्स भी एक मीडिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर काफी सारा पिक्चर्स वगैरह है, उस पर देखिएगा। हम जितना नोट्स देते हैं एटलीस्ट 1 to 2 टाइम्स रीडिंग आपको जरूर मानना है। रीडिंग करने से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये थ्योरी पेपर है। रीडिंग करने से आपका दिमाग में डेटा ज्यादा से ज्यादा चला जाएगा कि इतना कुछ पढ़े तो कुछ और लिख दे। ठीक है, एडवांटेज ऑफ यूजिंग, अब इसका एडवांटेज क्या है मल्टीमीडिया का यूज करके। हाँ, अलग अलग मीडिया को यूज करके हम लोग अलग अलग काम करते हैं। तो इसको IoT के साथ जोड़ना है, यही हमारा काम है। कि जो सेकंड चैप्टर था, जो सेकंड चैप्टर इज सेंसर एंड एक्चुएटर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीमीडिया इन IoT, इस तरह से है टॉपिक्स आपके। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीमीडिया इन IoT आपको समझ में आया होगा यहाँ पर कि IoT का जो काम है, उसका काम है क्या कि जहां पर थिंग्स डिप्लॉयमेंट एरिया है वहां पर कैमरास लगे हुए हैं। अगर दैट कैमरा इज अ सेंसर, कैमरा इज ऑल्सो ए सेंसर। दैट कैमरा से हम वहां का पिक्चर्स ले रहे हैं और पिक्चर्स को इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करके हम उसको ट्रांसमिट कर दे रहे हैं ओवर द इंटरनेट एंड द बेस स्टेशन में, जहां से हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहां से हम लोग उसको शो देख रहे हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। क्रिकेट मैच हो रहा है मोहाली में, पर हम लोग अपने घर में बैठ कर देख रहे हैं। तो वहां पर कैमरा लगे हुए हैं ओवर द इंटरनेट। आपका ओवर द इंटरनेट, ओवर द सैटेलाइट आपका डेटा आपके डिवाइस तक पहुंच जा रहा है। तो ये सब मल्टीमीडिया का काम है IoT में। मतलब फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IoT, फॉर द सॉलिड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IoT, मल्टीमीडिया इज हाईली रिक्वायर्ड। मल्टीमीडिया का काम एकदम है, क्योंकि आउटपुट में जब हम स्क्रीन पे कोई चीज को शो करते हैं तो वहां पर भी मल्टीमीडिया का काम है। लेकिन स्क्रीन पे शो जो करेंगे, हम क्या क्या शो कर सकते हैं स्क्रीन पे, हम स्क्रीन पे मल्टीमीडिया शो कर सकते हैं। मल्टीमीडिया शो करने का मतलब होता है अपना मोबाइल स्क्रीन पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे या टीवी स्क्रीन पे अगर जो मल्टीमीडिया शो हो रहा है, वहां पे टेक्स्ट शो हो सकता है,
वहां पर एनिमेशन हो सकता है, वहां पर पिक्चर्स हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसा काफी सारा यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, काफी सारा एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं एडवांटेज ऑफ यूजिंग मल्टीमीडिया। और यहाँ पर डिसएडवांटेज कुछ है, तो आप एक एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीमीडिया। तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स को, 5 पॉइंट्स को आपको दिमाग में रख लेना है। एंड प्लीज ट्रीट दिस क्वेश्चन एज इम्पोर्टेंट कि द डिफरेंस बिटवीन advantage and write the or enlist the advantages and disadvantages of using of multimedia। तो disadvantages में क्या क्या आता है? Information overloaded because it is easy to use, it can contain too many information at once। मल्टीमीडिया में अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकता है? डिसएडवांटेज, सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है मल्टीमीडिया में कि पहले के दिन में पेपर न्यूज़पेपर था, अभी के दिन में मोबाइल आ गया। तो मोबाइल अगर आ गया तो मोबाइल का बैटरी, मोबाइल का पावर, दिस आर द डिसएडवांटेज, क्योंकि इसमें ह्यूज डेटा आने वाला है। इतना ज्यादा डेटा आ जाता है, जैसे कि गूगल पे या हम लोग सुबह को न्यूज हंट नाम का जो एक न्यूज ऐप है, उस ऐप में इतना सारा न्यूज रहता है कि उतना सारा न्यूज का हम लोग कॉप अप नहीं कर पाते हैं। बट पहला जो न्यूज़पेपर आते थे, ऐसा बहुत सारे उस समय के लोग वो ऐसा, उस समय बहुत सारे ऐसा इंसान थे, बहुत सारे ऐसा लोग थे जो उस न्यूज़पेपर को, ईच एंड एवरी न्यूज को वे रीड करते थे। पहले के दिन में सब बहुत कोई थे, जैसे मेरे दादाजी थे, मेरे ग्रैंडफादर इज डूइंग लाइक दैट। वे अपना न्यूज़पेपर को हर कोना को वो एक बार रीडिंग होता था, वो 1 घंटा 1.5 घंटा में 2 घंटा में वे पढ़ लेते थे पूरा न्यूज़पेपर को। लेकिन आज के दिन में हम लोग उतना कुछ पढ़ते नहीं है। जैसे कल ही लॉकडाउन एक्सटेंड होने का न्यूज आया, तो न्यूज़पेपर नहीं, हम जस्ट सर्च किए एक पर्टिकुलर उस टॉपिक को, उस टॉपिक से हमको पता चल गया कि हाँ 16 तक लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, बाकी का न्यूज से फर्क नहीं है। तो मल्टीमीडिया में फर्क प्रॉब्लम होता है कि मल्टीमीडिया में ह्यूज नंबर ऑफ डेटा आ जाता है, द क्वांटिटी ऑफ डेटा इज सो हाई इन मल्टीमीडिया, इट टेक्स टाइम टू कंपाइल। ऑब्वियसली टाइम टू कंपाइल, जितना बात बोल रहे हैं सब में लिखा हुआ मिलेगा आपको। इट टेक्स टाइम टू कंपाइल मतलब आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए उस न्यूज से, उसको खोजने में टाइम लग जाता है। इवन दो इट इज फ्लेक्सिबल, इट टेक्स टाइम टू पुट द ओरिजिनल ड्राफ्ट टुगेदर। तो जो ओरिजिनल ड्राफ्ट है, जो आपका काम का चीज है, उसको तो टाइम लगता है उसका ओरिजिनल ड्राफ्टिंग करने के लिए और ओरिजिनल डेटा को लेने के लिए। तो अगर आईओटी में हमको अगर चाहिए सिर्फ टेम्परेचर, कि हमको मेरा क्रॉप फील्ड का टेम्परेचर कितना है शो कीजिए, लेकिन अगर टेम्परेचर के जगह में ह्यूज नंबर ऑफ डेटा अगर आ जा रहे हैं, तो फिर हम बोलेंगे कि जो ह्यूज डेटा जो आ रहा है, तो ह्यूज डेटा आने के चलते मेरा बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होंगे। बहुत सारे डिसएडवांटेज, सबसे पहला है कि जो कैरियर है मेरा, मतलब वायरलेस कैरियर में लोड होगा, क्योंकि हमको सिर्फ छोटा सा डेटा चाहिए, बस डेटा के साथ साथ अगर बहुत सारा डेटा वहां से आ रहा है मल्टीमीडिया में, तो फिर मेरे चैनल में प्रॉब्लम हो सकता है, चैनल का लोड बढ़ सकता है। Obviously it is expensive, as mentioned in our previous post, the multimedia makes us a wide range of resources which can cost you large amount of money also। तो मल्टीमीडिया में जितना ज्यादा वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज जितना ज्यादा होगा, कॉस्ट भी उतना ज्यादा होगा। तो आप लोग इस पूरे जो पीडीएफ हम वहां पर डाले हुए हैं, उस पूरा पीडीएफ को आप लोग एक बार अच्छा से रीडिंग कीजिए। एक बार नहीं, एक बार रीडिंग करने से कुछ नहीं होता, रीडिंग मारने का ना एक प्रोसेस है। हम आप लोगों को एक चीज, एक टिप्स हम बता देते हैं, ये टिप्स काम आएगा। अगर हायर एजुकेशन में जाएंगे ना, तो ये टिप्स बहुत काम आएगा। हमेशा टीचर आप लोगों को सब के सब पढ़ा देंगे ऐसा होगा नहीं, मतलब ये तो 6 सेमेस्टर है, इसके बाद से तो हम लोग से नाता आप लोग का नहीं रहेगा उतना। तो अब जो नेक्स्ट आप लोग हायर एजुकेशन में जाएंगे, तो खुद पढ़ करके सीखना ही एकमात्र वे होगा। ठीक है, कि हमको ये चीज जानना है तो खुद 4 बुक 5 बुक इंटरनेट कहीं से भी हमको जानना है, तो खुद कोई सिखा के देगा तभी हम सीखेंगे, नहीं सिखा के देगा तो हम नहीं सीखेंगे। ऐसा हैबिट रहेगा तो नहीं सीखने का लिस्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कोई चीज को हम रिसोर्स दे रहे हैं, अगर आपको खुद, हम तो इतना बात बोल दिए इसके रिलेटेड, आप उसको पूरा को डेटा पढ़िएगा एक बार। पढ़ने के प्रोसेस के बारे में जो बोल रहे हैं हम, पहला बार आप रीड कीजिएगा पूरा को, तो आपको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आपको इतना पता चलेगा कि इसमें है क्या। ठीक है, सबसे पहला बार आप जब इसको रीडिंग मारेंगे, रीडिंग बोल रहे हैं हम, एक पढ़ना एक स्टडी करना दूसरा बात होता है, रीडिंग मारना दूसरा बात है। रीडिंग मतलब जस्ट रीड,
समझना नहीं है, जस्ट रीड। उसमें आपको क्या पता चल जाएगा, आप नहीं चाह कर भी पता चल जाएगा कि इसमें है क्या, क्या है, क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, पर वो पता चल जाएगा कि इसमें शायद इस टाइप का कुछ बातें है। सेकेंड टाइम पढ़िएगा तो मेरा बात के साथ रिलेट हो जाएगा कि सर ने ये बात बोले थे, चलो यहाँ पर 2 बात ज्यादा रहेगा, जरूर मेरा बोला हुआ बात से यहाँ पर 2-3 बात ज्यादा यहाँ पर होगा ही। ठीक है, तीसरा बार जब आप पढ़ेंगे तब आपका मगअप होना शुरू होगा, आपके दिमाग में घुस जाना चालू होगा। वो कब से? थर्ड टाइम से। अब थर्ड के बाद फोर्थ फिफ्थ जितना ज्यादा जाएंगे आपके ब्रेन में वो चीज सेव होता रहेगा। दिस इज द प्रोसेस एक्चुअली। ठीक है, हर किसी के लिए ये एप्लीकेबल है। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, हम भी कोई पेपर, रिसर्च पेपर को देते हैं तो पहला बार पढ़ते हैं, समझ में नहीं आएगा, समझ में आता हमको थर्ड टाइम फोर्थ टाइम से। वो भी अगर बहुत टफ पेपर रहता है, कोई फॉरेन ऑथर का रहता है, तो और भी ज्यादा टाइम्स पढ़ना पड़ता है। ठीक है, वो करत करत अभ्यास जर्मति सुजान रसित आवत जावती सिलपत प्रत निशानी आप लोग सुने होंगे। तो बार बार पढ़ने से तो ज्यादा समझ में आएगी, पर हम नहीं बोल रहे कि इसको 10 बार 15 बार पढ़िए, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें जो चीज है वो जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम इसमें बोल दिए क्या क्या है इसमें। तो आप लोग जितना बात हम बोले हैं वो सारा कुछ इससे मिला लीजिएगा। हम नोट्स डाल दिए हैं, नोट्स को आप लोग ऐप में ही डाउनलोड हो जाता है, देखिएगा डाउनलोड का शायद कुछ साइन देता है, आप लोगों को ज्यादा अच्छा पता होगा। वो चीज हम लोग उतना नहीं देख पाते हैं कि आप लोग कैसा शो करता है, वहां पर डाउनलोड का रहता है, वहां पर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपका इंटरनेट नहीं रहेगा या मूडल सर्वर डाउन भी रहेगा तो आपको ये सब स्टडी मटेरियल आपके कंटेंट में, आपके ऐप में वो स्टोर रहेगा। तो इसको रीडिंग कीजिएगा और नेक्स्ट डे से नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो टुडे आई फिनिश्ड द चैप्टर, 4 चैप्टर खत्म हो गया, फर्स्ट सेकेंड एंड नीचे से 2। और आप लोगों को हम 2 चैप्टर पढ़ के रखने बोले थे। आई डोंट नो आप लोगों को याद है कि नहीं, हम वो बोले थे कि आईओटी कहाँ कहाँ यूज होता है। ये 2 चैप्टर यही है। इसमें क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में कि बताइए कि एक इंडस्ट्री में आईओटी का यूज हो रहा है, वहां पर कौन सा क्या प्रोटोकॉल यूज करेंगे, किस तरह से करेंगे। अब आपको कहानी बना के लिखना होगा, वो आप पहले से पता करना मुश्किल है, क्योंकि वहां पर जो रिव्यू टाइप का जो चीज यहाँ पर डाल दिए हैं, रिव्यू करना मतलब अब जस्ट देखो जो चल रहा है दुनिया में, उसके बारे में जानो, उसको बोलते हैं रिव्यू करना। तो रिव्यू आपको थोड़ा इंटरनेट से करना है। हम आप लोगों को एक असाइनमेंट टाइप का देंगे, वो ये असाइनमेंट होगा कि यू हैव टू प्रिपेयर 1 डॉक्यूमेंट। हम नहीं बोल रहे हैं कि पीपीटी बनाना है, यू हैव टू क्रिएट और प्रिपेयर 1 डॉक्यूमेंट फॉर द एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी। आईओटी के एप्लीकेशंस को लेकर के आप लोग डॉक्यूमेंट बनाएगा एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैव टू प्रेजेंट ऑनलाइन। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एवरी स्टूडेंट्स हैव टू present in front of me. Okay. सर नोट्स में लिखे, आप बोले थे ना एक बार एप्लीकेशन ऑफ आईओटी लिख के रखने के लिए, तो नोट्स में लिख के रखे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, हम बोले थे। Okay. And then today हम क्विट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। किसी को क्वेश्चन हो तो पूछिए। I have to 4 to 5 minutes. Sapna, do you have any question? नो सर। Okay, then thank you. थैंक यू सर। Okay.